108 क्वेश्चन। देखिए मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को, चलो फिर भी है ना डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जब आप अपना कॉलेज के बाद में किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे, जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, मान लीजिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करते हैं हम लोग, पुलिस भर्ती हो गई, कांस्टेबल जीडी हो गया, ऐसा नहीं है कि बैंक पीओ वहाँ भी हो गया, बैंक में क्लर्क के एग्ज़ाम में वहाँ भी हो गया, भाई किसी भी एग्जामिनेशन के पर्पज से आप इसको ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए कंसेप्ट आपका क्या है, वो मैं अलग से जो आपके 8th स्टैंडर्ड के एक्स्ट्रा अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, वहां देख लेना। प्लेलिस्ट मेरा आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसमें, और इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखिए कंसेप्ट क्या है, ध्यान रखना आप इसमें। देखो पहले इसको बताएं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फाइंड आउट करना है। पी क्यू दे रखा है और पी प्लस क्यू दे रखा है। भाई ये P प्लस क्यू है, पी क्यू है, ये कहाँ आता है? तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इनमें देखिए इसमें आ जाएगा या इसमें आ जाएगा। भाई अगर मैं इसको लेता हूं और इसका होल स्क्वायर कर दूं, यानी P प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दूं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा ना। चलो करते हैं हम लोग, है ना, उसके साथ साथ करते। तो ये P प्लस क्यू इज इक्वल टू मैंने 12 ले लिया। देखिए इसको दो तरह से बच्चे क्या करते हैं कि केवल P प्लस क्यू लेना है, हमने P प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 नहीं लेना। चलो आप इसको ले लीजिए, मैंने इसका स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से, यानी P प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, यानी 2 इंटू AB, 2PQ हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर मेरे पास P प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है, मेरे पास PQ की वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरे दे रखे थे, ठीक है। मैंने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को। तो देखिए यहां पर 1, 2 और 3, इन तीन टर्म्स को मानता हूं मैं। ये टर्म दे रखा है, ये टर्म दे रखा है, तो इस थर्ड टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। दैट्स वेरी सिंपल। इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है 12, तो यहां ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको सेम पुट कर लीजिएगा, राइट। और इसकी वैल्यू यहां पर पी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं 22, राइट। तो ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम से कम 20 तक आप स्क्वायर्स लर्न कर लीजिए, 30 तक हो जाए, 40 तक हो जाए, आगे और कर लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो कम से कम आपका 20 तक स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, 20 तक क्यूब्स लर्न होने चाहिए। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, राइट। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये 2 इंटू 22 कितना होता है 44। अगर 44 को इधर शिफ्ट करते हैं, ये 144 है, 44 माइनस हो जाएगा तो सीधा सा 100 बचेगा लेफ्ट में, ठीक है। ये आपका 100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी मुझे, हाँ, दैट इज वेरी सिंपल। अब एक बच्चे ने बोला कि मैं पी प्लस क्यू लेकर ही करूंगा, दूसरा बच्चा शुरुआत कर देता है, भाई कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता है। उस बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि मैं P प्लस क्यू का होल स्क्वायर करके पुट करूंगा। भाई एक बच्चा ऐसा भी है, वो ये सोचता है कि मैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू 12, ये जो पार्ट दे रखा है इसको ले लेता हूं पहले, और इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। भाई ऐसे भी हो सकता है, कीजिए। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, और इसका हो जाएगा 144। तो देखना जरा इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये और ये भाई सेम ही है ना। ये देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, 2PQ है, तो यहाँ पर PQ की वैल्यू रख दी। हम लोग क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये 2 इंटू PQ की वैल्यू 22, 144, राइट। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू करें तो 144, और ये जो है -44 राइट साइड में हो जाएगा, है ना।
22 2 जा 44 होता है, राइट साइड में नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया, ये 100 आ गया। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या कोई बड़ी बात है? भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा है? ओके, देखो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था 108 में, ठीक है, वहां पर इस तरह से किया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, पी क्यू और पी प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी थी। यहां पर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है और ए प्लस बी दे रखा है, राइट। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है और प्लस का 2ab भी आएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए प्लस बी है, जो ए बी है 2ab के साथ में उसकी वैल्यू निकल आएगी हमारी। देखते हैं, हमने इसको लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी की, हाँ, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 25, इसका क्या कर लिया मैंने, होल स्क्वायर कर लिया, गुड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, दैट इज 225, राइट, और 2ab ले लिया मैंने क्योंकि a भी फाइंड आउट करना है। हम बात कर रहे थे ना कि आपको मिनिमम 20 तक लर्न होने चाहिए, इसको 30 तक हो जाए तो और अच्छा है, 40 तक हो जाए तो और अच्छा है, और वाला और से भी और। तो देखिए, और से और का मतलब है कि आपने सुपर डुपर काम करना है, आपने जीनियस वाला काम करना है, और जितने कर सकते हो। और कुछ ऐसे हैं स्कर्स के आपको लर्न हो जाते हैं, इट्स वेरी सिंपल। सो ये 625 हो जाएगा आपका, 225 और 2ab, राइट। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, तो देखिए ऐसे करना भी सीखिएगा। 625 माइनस 225, तो 400 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, 400 इज इक्वल टू 2ab। समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज मत होना आप, इसको इधर माइनस करा, सीधा सा 400 बचा हमारा। और ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2ab है, तो ab मेरा कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 400 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से ये कितने टाइम डिवाइड होता है, 200 टाइम्स, 2 2 4, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई आपकी। कोई डाउट? चलो थोड़ा सा मैं आपको है ना एक थोड़ा सा अलग सा कुछ कंसेप्ट बताता हूं, आप करने की कोशिश कीजिएगा, घर पर ट्राई कीजिएगा मेरे बाद में। देखिए, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। किसी ने बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कहाँ आएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना, गुड। अब वो पूछता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5 दे दिया मैंने, राइट, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ab इज इक्वल टू 2 दे दिया, ऐसा मान लीजिए। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, चलेगा, बहुत सिंपल है, आप उसको निकाल सकते हैं, a प्लस बी पुट कर लीजिए, a भी पुट कर लीजिए। अगर वो पूछता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं आप, और उसने इसके बाद पूछ लिया कि a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4, इसको निकालिए, तो जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा उसका फर्दर होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका फर्दर होल स्क्वायर कर देंगे, करके देखते हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ कैसे निकलेगा आपका, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, है ना, ये 2ab है तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये 25, राइट, ध्यान रखना है आपने, ये 25, 2 2 जा 4, माइनस कर लीजिए यहाँ पर 4, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। बोले सर आप एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हो, भाई एक्स्ट्रा ओलंपियाड में अगर आप अपियर होना है, वैसे भी एग्जाम्पलर आप कर रहे हो, तो सीधी सी बात है, जीनियस बच्चे होंगे आप, हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया आपका 21, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई मैंने a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर नहीं पूछा है, मैंने a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 पूछा है। भाई इसको ले लो और इसका फर्दर स्क्वायर कर दीजिए, लो बात खत्म। ऐसे समझना शुरू कीजिए। तो ये कितना हो गया, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441
दैट इज a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी इसका a स्क्वायर का फिर स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर का फिर स्क्वायर कर देंगे, तो ये और प्लस 2 इंटू ए बी या पी क्यू या 2x बाई, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों इंटू हो जाएंगे। भाई ये कैसे आएगा, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर है, अगर मैं a स्क्वायर b स्क्वायर को ऐसे रख दूं ए बी का होल स्क्वायर तो भी चलेगा ना, और ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो मैंने इसको क्या कर दिया 2 पुट कर दिया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इतना ध्यान रखना है, और 8 इधर शिफ्ट कीजिए तो 441 माइनस 8 इज इक्वल टू a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4। बच्चों आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये ना कंसेप्ट, आप अगर अब सीख लेते हो तो फर्दर आप हायर स्टैंडर्ड में जब जाओगे ना बड़े मजे से कर लोगे। तो आपका अगर एडवांस देखते हैं ना तो ये इसी 8th क्लास का एडवांस है। ओके कितना हो गया माइनस कर लीजिएगा आप, तो 441 से 8 माइनस कीजिएगा, अगर 8 माइनस करते हैं तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा जरा, 8 माइनस कर लीजिएगा तो ये 11 माइनस 1 दैट इज 3, तो 33, इतना ध्यान रखना है, दैट इज a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4। अब मान लो ऐसे आगे और भी कंटिन्यू करा ले आपको, a रेज टू 8 प्लस b रेज टू 8, वो क्या हो जाएगा, तो भाई जो a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 आया उसका फर्दर स्क्वायर कर दीजिए, वही आ जाएगा आपका a रेज टू 16 प्लस b रेज टू 16, ये भी निकाल सकते हो, a रेज टू 8 प्लस b रेज टू 8 आया उसका फर्दर स्क्वायर कर दीजिए, यू विल गेट दैट वन। सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस, बस आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, और एक कंसेप्ट बाकी में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आगे, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाए, मान लीजिए ये आपका बेस क्वेश्चन है, इसके बाद एडवांस ऐसे होता चला जाएगा। मेरा एक एसएससी सीजीएल का प्लेलिस्ट भी है, ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है एडवांस अलजेब्रा, राइट। अगर आपको शौक है कुछ एक्स्ट्रा करने का, कुछ एक्स्ट्रा सीखने का, तो आप देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स को। ओके सो समझ में आ रहा है तो अभी कमेंट जरूर कीजिएगा कि राजीव सर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना ही चाहिए आपको, आप सीख रहे हो। ओके ऑल द बेस्ट।